Hi viewers, Assalamu alaikum and welcome back to another video। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है डिस्क्राइब एटलीस्ट टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। डिस्क्राइब एटलीस्ट टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। आंसर होगा एलिमेंट्स शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। पहली जो नेसेसरी कंडीशन है उसके अंदर वो ये कहता है कि एलिमेंट्स शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। दूसरी नेसेसरी कंडीशन है बॉन्डिंग एटम्स शुड हैव इक्वल और वेरी स्मॉल डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in their valence shell should be 4 or more। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास YHCl has dipole forces of attraction, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोराइन, इट क्रिएट डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो इसका हमारे पास आंसर है वो होगा ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोराइन, it create when each bonded atom contributes 3 electrons, 3 bond pairs are involved in bond formation. This type of bond is called triple covalent bond. For example, nitrogen and ethene। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स पोलर कोवलेंट बॉन्ड के दिए गए हैं और 3 पॉइंट्स नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के दिए गए हैं।
पहले हम 3 पॉइंट्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के डिस्कस करेंगे, उसके बाद 3 पॉइंट्स नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ चलते हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का पहला पॉइंट है a bond formed between two dissimilar atoms is called polar covalent bond। उसके बाद सेकंड पॉइंट है shared electron pair of electrons is not equally attracted by both atoms। उसके बाद एग्जांपल दी गई है, तीसरे पॉइंट के अंदर एग्जांपल दी गई है हमें H सिंगल बॉन्ड Cl, और दूसरी एग्जांपल हमें दी गई है H2O की। उसके बाद अब दूसरी तरफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ चलते हैं। हमने 3 पॉइंट्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के आप लोगों को बता दिए हैं। अब बारी है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के 3 पॉइंट्स की। तो पहला पॉइंट है अ बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स is called non-polar covalent bond। ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट है shared electron pair of electrons is attracted equally by both atoms। 2 पॉइंट्स हो चुके हैं यहाँ पर। अब तीसरा पॉइंट रहता है, तीसरा पॉइंट होता है एग्जाम्पल का। लास्ट पॉइंट होता है एग्जाम्पल का, पहला पॉइंट होता है डेफिनेशन का। बीच में आप कोई भी क्वेश्चन के मुताबिक आप जो है वो दूसरा पॉइंट लिखते होते हैं। ठीक है, तो भी हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट पॉइंट रहता है एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल हमें दी गई यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड H और O डबल बॉन्ड O, यानी कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।